नमस्ते दोस्तों। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोला जाता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सर्कल बना दिया, उसके अंदर V लिखा और प्लस एंड माइनस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का सिंबल है, जिसको सर्किट में जब भी सर्किट का डायग्राम बनाया जाता है तो इसी सिंबल का यूज़ किया जाता है वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेज़रमेंट है वो किससे होता है? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरीके से। अब पता ये लगाना है कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट होता है ये? पैरेलल कनेक्ट होता है, हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा। पैरेलल कनेक्ट क्यों होगा? क्योंकि इन पैरेलल कनेक्शन potential difference will remain same। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर काम में आता था और एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते थे? क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता था। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर काम में आता है और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। ओके, डन। ये टॉपिक कंप्लीट। ये पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जो हल्का सा कल का बचा हुआ था वो टॉपिक था। अब हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, उससे आगे चलकर नए टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन, ये पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I के बीच में रिलेशन। अब रिलेशन बताने के लिए कोई अदर रूल होना चाहिए। तो वो जो लॉ है वो है ओम्स लॉ। तो हम अब नेक्स्ट किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ को पढ़ने वाले। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के दोनों पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाले करंट के। किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, इसको एज ए डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या कहता है ये? देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख देता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस को। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू points of any conducting wire is always proportional to the electric current. PD potential difference is directly proportional to the electric current
flowing in the conducting वायर। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी कंडक्टिंग वायर के, वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। जो इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली देख लेते हैं हम। क्या बोल रहा है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। बात समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। व्हाट इज द ओम्स लॉ? V इज प्रोपोर्शनल टू I। बात समझ में आई? ठीक, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ये हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आना है, तो I और वो जो कांस्टेंट आता है वो होता है R, वो कांस्टेंट आता है R। तो हम क्या बोल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, बट अब टर्म्स आती है कि ये R क्या है, ये R क्या है, तो ये R है रेजिस्टेंस। क्या है ये R? रेजिस्टेंस। क्या है R? रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, पहले इसको देख लीजिए। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स any conducting wire is always proportional to the electric current flowing in the conducting wire। तो potential difference is proportional to the electric current, तो V is proportional to I और V equals to IR। R क्या है? रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पर हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अब ध्यान से हम रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक, सबसे पहले एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है रेजिस्टर। क्या होता है इस डिवाइस का नाम? रेजिस्टर। ठीक, इसके बारे में देखना, रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टर से मतलब, ये वर्ड से मीनिंग समझ में आ रहा है, रजिस्टर जो रजिस्ट करता हो, रजिस्टर जो रजिस्ट करता हो, मीन्स किसका रजिस्ट करेगा? अभी तक हमने क्या देखा है, कौन सी चीज़ फ्लो करती है? करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करते हैं, तो उस चार्ज के फ्लो को जो रेजिस्ट करेगा वही क्या होगा? रेजिस्टर होगा। चार्ज के फ्लो को जो रेजिस्ट करेगा वही रेजिस्टर होगा। ठीक, बात समझ में आई? चार्ज के फ्लो को जो रेजिस्ट करेगा वही रेजिस्टर होगा। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ डिवाइस which oppose the flow of charge means current is called resistor। ऐसी डिवाइस जो चार्ज के फ्लो का मतलब करंट का अपोज करे, करंट का अपोज करे, उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? रेजिस्टर। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिशन की जो प्रॉपर्टी होती है इज कॉल्ड, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस।
क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को? रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? देखा है अभी अपन ने, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। और जो अभी पहले फॉर्मूला देखा था V इक्वल्स टू आई आर, तो वहाँ से R का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन I, क्योंकि हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर। कहाँ पढ़ा है? ओम्स लॉ। कहाँ पे देखा है? ओम्स लॉ में देखा है। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब वापस से रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टर के बारे में। वो डिवाइस जो करंट के फ्लो का, चार्ज के फ्लो का अपोज करे, उसको रेजिस्टर बोलेंगे। और इस प्रॉपर्टी को, इस अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से आया था। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ये बात समझ में आई। अब हम इससे आगे बढ़कर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और देखते हैं। क्या था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब रेजिस्टेंस भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट होगी। अब इसकी ऐसा यूनिट देखते हैं हम, ऐसा यूनिट देखें रेजिस्टेंस की, तो वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या कहेंगे? जो रेजिस्टेंस की यूनिट बन जाए, इसको बोलेंगे ओम। जो ओम था, जो साइंटिस्ट ओम था, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आया है, उसी के रेस्पेक्ट में हम इसकी यूनिट का नाम भी क्या दे देते हैं? ओम दे देते हैं। ओम को एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस तरह का सिंबल होता है, इसको ओमेगा बोल देते हैं। कौन सा सिंबल है? ओमेगा। तो ओम से ज़्यादातर केस में ओम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ये ओमेगा सिंबल भी लगा होता है। ओम का सिंबल है ये ओमेगा। ओके, नाउ रेजिस्टेंस समझ में। इसी तरीके से यहाँ से भी 1 ओम की डेफिनेशन निकल के आएगी। जैसे 1 वोल्ट की थी, 1 एम्पियर की थी, ऐसे 1 ओम की। इसको यहीं देख लेते हैं। अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, और फ्लो होने वाला करंट भी 1 एम्पियर हो, फ्लो होने वाला करंट भी 1 एम्पियर हो, तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 1 ओम होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो 1 ओम होगी। अब रजिस्टर जो हमने डिवाइस लिखी थी, उस रजिस्टर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे सिंबल से, ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर प्लस इधर माइनस लगा दिया, ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखो जिगजैग टाइप का है। जिगजैग टाइप का इसलिए कि इसमें से निकलने में किसी को तकलीफ होगी, और तकलीफ किसको होती है? करंट को निकलने में तकलीफ होती है। तो रजिस्टर क्या करता है? चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। तो सिंबल भी इसी तरह का बना दिया ताकि अपोजिशन का पता लग जाए। ओके, डन। ये रेजिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट, ओम्स लॉ कंप्लीट। ओके, अब कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट।